पासवा के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने पासवा के मुख्य संरक्षक डॉक्टर रामेश्वर उरांव और पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक दुबे के नेतृत्व में निजी विद्यालयों की मान्यता से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य के शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपा। हालांकि शिक्षा सचिव से मुलाकात के बाद पासवा का प्रतिनिधिमंडल कितना संतुष्ट है हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए निजी स्कूलों के मालिकों के मन में मान्यता को लेकर बैठे डर के सवाल पर झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने क्या कहा। सर, आज आपके नेतृत्व में पासवा की पूरी टीम ने शिक्षा सचिव से मुलाकात की। बहुत चिर परिचित इनकी मांग थी, क्या कहेंगे सर, इनकी मांगों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इनकी मांग जायज़ है मेरे ख्याल से। हमने उमाशंकर जी आईएएस सेक्रेटरी एजुकेशन शिक्षा से मिल करके इन लोगों के साथ जा कर के बातचीत की और उनको बताया कि इनके अनुसार 2019 के जो नियमावली बनी है और ये प्रावधान रखा है कि कम से कम 75 डिसमिल ज़मीन होनी चाहिए, तो शहर में संभव नहीं है। शहर में ज़मीन इतनी नहीं मिलेगी और इसलिए मान्यता इनको मिलनी चाहिए कम रहने पर भी। एक दूसरा कि इसमें ये भी बताया गया कि 2009 के जो कानून है राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें ज़मीन के विषय में कुछ बोला नहीं है। ठीक है, सरकार का डिस्क्रिप्शन है, अपना वो निर्धारित करे ज़मीन का, लेकिन सरकार अभी शहर में अभी का माहौल ऐसा है कि ज़मीन कम है तो ऊपर जाने की ज़रूरत है, बिल्डिंग ऊपर बनाया जाए। ज़मीन फैला करके ज़मीन में इसकी आवश्यकता नहीं है। उनको समझाया है, फिर कोर्ट में भी केस है पेंडिंग। कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा है कि कोर्सिव मेजर्स नहीं लिए जाएं इनके खिलाफ। 2024 में भी जज में एक कोर्ट का आदेश इसी तरह का आया है। तो सेक्रेटरी साहब बहुत सूझबूझ के हैं, सोच वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने कहा कि मैं इस पर गौर करूंगा और किसी तरह की और कोई कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगा तो इन लोगों से मिल करके फिर बात करके ही तो आगे बढ़ूंगा, तो विचार होगा। फिर इसी तरह से हम लोग मंत्री से भी मिलेंगे। मंत्री जी अभी हैं नहीं, जब लौटेंगे झारखंड में रांची में तो उनसे भी हम मिलेंगे इन लोगों को लेकर के। सर, प्राइवेट स्कूल के ओनर जो है ना, वो थोड़ा सा उनके मन में मान्यता को लेकर डर समाया हुआ है, उस पर सर क्या कहें? नहीं, मान्यता से लेकर डरना नहीं है। अब सरकार का उस समय असल होना क्या है, स्टेक होल्डर से बात करके सरकार को भी नियम बनाना चाहिए था, मेरी ये मानता है। आज के दिन में क्यों करते हैं, बिल बना करके भारत सरकार भी बिल बना के पब्लिक डोमेन में भेज देती है कि पढ़ो और अपने प्रतिक्रिया दो। यहाँ पता नहीं क्यों नहीं अपनाया जाता है, यहाँ भी अपनाया जाना है इसको। अगर भेज देते तो अपने आपत्ति दर्ज करते कि भैया हम कहाँ से, हमारी ज़मीन इतनी है और ज़मीन तो ले नहीं सकते हैं, स्कूल हटा नहीं सकते हैं। हम ऊपर बनाएंगे, कक्षाएँ रखेंगे, जितना कक्षा आपको बोल रहे हैं, कितना साइज बोल रहे हैं कक्षा का, वो सब करेंगे, लेकिन ऊपर बनाएंगे। ये सब होना चाहिए। तो अगर उसी समय सरकार, तत्कालीन सरकार अगर इन लोगों से बात करके ये नियमावली बनाती तो बेहतर होता है। आज पासवा की पूरी टीम शिक्षा सचिव से मुलाकात की है, क्या कुछ वार्तालाप है, क्या कुछ उद्देश्य थे मुलाकात के? देखिए, माननीय विधायक और पासवा के मुख्य संरक्षक डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज शिक्षा सचिव जी से मान्यता को लेकर के मुलाकात किया है। पहले भी रामेश्वर उरांव जी ने 15 दिन पहले इनसे बात की थी और एक सकारात्मक प्रयास सरकार की ओर से हो रहा है। जो 2009 के मूल आरटी कानून है, जिसमें एफिलिएशन के लिए सर्वकालिक भवन की बात की गई है, उसी के मद्देनज़र हम लोगों ने मान्यता की बातें की है। और जो माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर संज्ञान लेते हुए किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई करने से मना किया है, उस पर शिक्षा सचिव जी ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रखा है कि हम इस पर आगे अभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जहाँ तक ज़मीन की बाध्यता कानून को लेकर सवाल है, तो उन्होंने कहा है कि 10 दिनों के अंदर हम इस पर भी रिव्यू करके जल्द निर्णय करेंगे और पासवा के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर निर्णय करने के पहले इनसे जरूर संवाद स्थापित करेंगे। यूडैस जो विद्यालय छूटे हुए हैं, उन्हें भी हम लोगों ने कहा है कि जिन लोग यूडैस से वंचित रह गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि इस पर भी वो संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से बात करेंगे
और जो लोग यूडाइस नहीं मिला है उनके फिर से हम उनको अप्लाई करने के लिए कहेंगे। तो हम समझते हैं कि एक अच्छा प्रयास जो है पिछले 15 दिनों से माननीय मुख्य संरक्षक डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के द्वारा किया जा रहा था, जिसका आज एक सुखद परिणाम देखने को मिला है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि 2019 में जो पिछली रघुवर दास की सरकार ने संशोधन करके एक कठिन शर्तें लागू की हैं, वो शर्तें समाप्त होंगी और निजी विद्यालय के संचालन को राहत मिलेंगी। अभी हम लोगों ने साथ ही ये भी कहा है कि हम इस संदर्भ में शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जमीन की बाध्यता को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी। इसलिए आज हम सचिव के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और निजी विद्यालयों के संचालक की एकजुटता के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं कि हमने मिलकर के एक मजबूत तरीके से अपनी बात को रखी, जिसे शिक्षा विभाग ने गंभीरता से हमारी बातों को लेते हुए तत्काल प्रभाव से किसी भी प्रकार के एफिलिएशन को लेकर पीड़क कार्रवाई करने से रोक लगा दी है। आज कितने संतुष्ट हैं आप सचिव से मुलाकात करके? आप लोगों की चीर परिचित जो मांग थी लगातार आप लोग उठाते हैं, तो कितने संतुष्टि मिली आज सचिव से मुलाकात कर? ये हमारे लिए 2025 की बड़ी अच्छी शुरुआत हुई। और जिस प्रकार से अभी हम लोग को 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन भरने की बात हो रही थी, इसमें पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री आलोक कुमार दुबे जी के सकारात्मक सोच के साथ साथ हमारे पासवा के संरक्षक और हमारे पूर्व मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने हमारे शिक्षा सचिव के साथ में बहुत अच्छी वार्ता रखी। और इस वार्ता के द्वारा ये बातें स्पष्ट हो गई। सचिव सर ने कहा कि अभी हम लोग ऐसे उत्पीड़क कोई भी कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं और 10 दिनों के अंदर हम लोग दूसरे राज्यों की भी जो बातें हैं उनकी भी स्टडी कर रहे हैं कि उनको क्या, उनके यहाँ किस प्रकार की नियमावली है।